एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं। परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ, उसे वर्तमान में जियो। बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो। रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहें या टूट जाएं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। गिरी हुई सोच के अलावा इस संसार में कोई वस्तु हल्की नहीं होती। यदि किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी एक कमी पर ताना मारोगे, तो अगली बार उससे 100 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं, फिर चाहे वे कितने ही दूर क्यों ना हो। जो सच्चे होते हैं वे दूरी में भी निकट होते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। निष्क्रियता ही सारे दुखों का कारण है और कर्म ही सबसे बड़ा सुखदायी उपाय है। काजू बादाम छोड़ो, जीवन में धोखे भी खाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव ही असली बुद्धिमत्ता देता है और कठिनाइयां ही असली शिक्षा बनती हैं। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, पहले दीवाना बना देते हैं, फिर उसी दीवानगी को पागलपन कह देते हैं और अंत में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ देते हैं। परंतु जो तुम्हारे थे ही नहीं, उनके लिए दुखी मत हो, बल्कि उन्हें मन और स्मृति से मुक्त कर दो। जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं, उनका पिंडदान कर दो, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र और प्रसन्न हो पाओगे कि जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती, वहां खुद को लुटाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को खत्म मत करो, क्योंकि सम्मान वहां दिया जाता है जहां उसकी कद्र होती है। अगर बदनामी से डरते हो तो मोहब्बत का नाम मत लो। इश्क की गलियों में चलोगे तो चर्चे जरूर होंगे। सच्चा प्रेम छुपकर नहीं होता, वह तो साहस से जिया जाता है। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो वही बिछड़ने की याद दिलाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो पास हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे दूर चले जाते हैं तब सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर उपवास करने से ही भगवान खुश होते, तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। भगवान को भूखा रहकर नहीं, सच्ची श्रद्धा और कर्मों से प्रसन्न किया जाता है। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। स्वार्थ का यह दौर चल रहा है, जहां रिश्ते भी जरूरतों पर टिके होते हैं, न कि सच्चे भावनाओं पर। किसी को इग्नोर करना और बिजी रहना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सच में व्यस्त होता है वह समय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाता है वह असल में तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखता। वक्त ही सब कुछ सिखाता है। शादी के बाद जब एक आदमी अपने ऑफिस के लिए टिफिन लेकर जाता है, तो उसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। जो समझने वाले होते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। इसलिए हर किसी से अपनी भावनाएं साझा मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने के योग्य नहीं होता। यूं तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। बीते समय की यादें केवल एक एहसास हैं, लेकिन उनमें उलझकर भविष्य को मत गंवाओ। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वह अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे तुम्हारे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। दोनों की ही अपनी जगह होती है, बस तुम्हें समझदारी से देखना होगा कि किससे क्या सीखना है।
वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसी को तो जीवन कहते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा जरूरी होते हैं कर्म। किसी रोगी को देखकर सिर हिला देना शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन दवा लाकर देना वो संवेदना है। दुनिया शिष्टाचार से भरी हुई है, लेकिन सच्ची संवेदना दुर्लभ है। और जीवन वहीं सुंदर बनता है जहां संवेदना बसती है। जिस तरह कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धार वाला हो जाता है, उसी तरह इंसान का टूटा हुआ दिल भी नाजुक नहीं बल्कि खतरनाक बन जाता है। टूटने के बाद वह भीतर से चुप होता है, पर उसकी खामोशी में पीड़ा की आग जलती है। इसीलिए हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो। अगर हर चीज को आत्मा तक पहुंचने दोगे तो जीवन रोते रोते बीत जाएगा। सुखी रहना है तो खुद को थोड़ा सख्त बनाओ, लेकिन संवेदनहीन नहीं। भावनाओं को सम्मान दो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपनी इच्छाओं का हिसाब लो। वही सच्चा आत्मनिरीक्षण है, वही आत्मा का श्रृंगार है। सत्य सदा वही रहेगा। सूरज की गर्मी और पिता की डांट दोनों को सहना सीखो, क्योंकि जब ये अस्त होते हैं तब जीवन में सचमुच अंधेरा छा जाता है। अपने बड़ों की कद्र करो, क्योंकि समय सिर्फ तुम्हारा नहीं, उनका भी बदल रहा है। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, जैसे वे हमेशा बूढ़े नहीं थे। आज का संसार विचित्र है। जब मदद मांगते हो लोग टाल जाते हैं, और जब तुम्हारा हाल खुद से जान लेते हैं तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए सब कुछ सबको मत बताओ। अपने घर का हाल, अपने मन का दर्द, अपनी तकलीफें, इनका हिसाब सबके सामने खोलना मूर्खता है। दोस्ती के नाम पर आजकल लोग मौके देखते हैं। जो लोग खुद को तुम्हारा कहते हैं, वही जरूरत पर तुम्हारे कंधों से बोझ छीनने के बजाय उसे और भारी बना देते हैं, और फिर एहसान का जाल ऐसा बुनते हैं कि एक छोटी सी मदद को 100 बार जताते हैं। इसलिए ना मांगो इस जमाने से कुछ, और ना झुको किसी की कृपा पर। जब तुम अपने आत्मबल पर खड़े रहना सीख जाओगे तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो कल तुम्हें अनदेखा करते थे। क्या खूब कहा किसी ने, अगर परखने लगो तो कोई भी अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर समझना शुरू करो तो हर कोई पराया भी अपना लग सकता है। दृष्टि ही संसार बनाती है। तुम जैसा देखोगे वैसे ही अनुभव करोगे। और इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हो? वो अपना बुरा वक्त भूल जाता है, पर वही समय उसे सबसे ज्यादा सिखाता है। उसी समय में असली चेहरे सामने आते हैं, असली रिश्तों की पहचान होती है, और आत्मा का कड़वा सच खुलता है। इसीलिए कहता हूं, शब्दों में मत उलझो, कर्म करो, रोना मत, धैर्य रखो, और सबसे जरूरी संवेदनशील बनो, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मैं हर हाल में, हर क्षण, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। इज्जत कैसे बढ़ सकती है जब मर्दों के झगड़े में मां और बहन की गालियां दी जाती हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस समाज में कई बार हमें समझना चाहिए कि इंसान हर बार बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है, और यही हालात उसे गलत दिशा में ले जाते हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। 2 चीजें हमारे असली रूप को उजागर करती हैं। पहला, हमारा धैर्य, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और दूसरा, हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ होता है। जो व्यक्ति आपके रिश्तों की कद्र नहीं करता, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले खड़ा रहना। यह हमसे जुड़ा हुआ अहम निर्णय है जो हमें खुद ही लेना पड़ता है। जीवन में हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों को सुनना और समझना जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास और समझदारी से ही हम अपनी राह पर मजबूती से चल सकते हैं। संघर्ष की आग में तपने वाले ही जीवन के असली सबक सीखते हैं। जो संघर्ष से बचता है, वह जीवन के अनुभवों की गहराई को कभी नहीं समझ सकता। इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनते।
यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताओ, दूसरों से नहीं। सुधारना मेरा धर्म है, किसी और का नहीं। सच्ची मेहनत करने वाले केवल सोचने में नहीं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख की तलाश में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। यह समय जो लौटकर कभी नहीं आता, हमारे हाथ से फिसल जाता है। दुनिया में कमजोर कोई नहीं है, लेकिन मजबूरियां अक्सर इंसान को झुका देती हैं। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनकी यादें हमारे लिए कितनी भारी हो सकती हैं। यदि आप किसी के लिए जरूरी नहीं हैं, तो स्पष्ट बनिए। झूठी उम्मीदों से किसी का दिल दुखाना सही नहीं। खुशी और गम के पल जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरों की बुराई करता है, उससे यह अपेक्षा मत करो कि वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। दुआएं और बद्दुआएं एक ही दिल से निकलती हैं, इसलिए दूसरों के दिल का आदर करना सीखो। जो कुछ आज तुम इस मिट्टी पर करोगे, उसका हिसाब एक दिन मिट्टी के नीचे देना होगा। सम्मान का मोल वही समझता है जिसने अपनी आत्मा का मान रखा हो। दूसरों का भला न भी कर सको तो बुरा करने का विचार भी मत लाओ। दुनिया में कमजोर दिखने वाले इंसान का भी रचयिता कमजोर नहीं है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, वे चाहे अपनी सच्चाई छुपा लें, लेकिन कर्म हमेशा सामने आते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल का अर्थ और महत्व तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। रूठने और मनाने का खेल अपने रिश्तों का हिस्सा है। परायों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है, लेकिन अपनों से जुड़ाव सच्चा होना चाहिए। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना आत्मा को ठेस पहुंचाता है। खामोशी का अर्थ समझने वाले गिने चुने होते हैं। जो इंसान चुप रहता है, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। सब्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और निर्भय बना देता है। किसी पर भरोसा करो, लेकिन खुद को उनके भरोसे मत छोड़ो। दुनिया में जहर की मात्रा उतनी नहीं जितनी कुछ लोगों के दिलों में दूसरों के लिए भरी होती है। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा मानेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की उम्मीदों से मत बनाओ। जीवन का सत्य यह है कि अपनी आत्मा और कर्म के प्रति ईमानदार रहो। यही तुम्हें सच्ची पहचान और सच्चा सुख देगा। जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से चाहते हो, तब केवल तुम्हारे हाथ नहीं बढ़ते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। पर यह राह केवल चाहत से नहीं, मेहनत और धैर्य से ही पूरी होती है। तुम्हें अपनी साधना को निरंतर बनाकर रखना है। मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। समय के साथ चलो, पर समय को धक्का देने की जिद मत करो। समय जब परीक्षा लेता है, तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है, तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है, तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किससे दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है।
और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और बात से भ्रमित मत होने दो। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मैं स्वयं आकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता हूं। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम पराजय में क्या देखते हो, अंत या एक नया आरंभ। जो सोचता है कि हर क्षण में कुछ अच्छा है, वही उस अच्छाई को पा भी लेता है। और जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक ही दिशा में चलने लगे तो जान लो, सफलता केवल समय की बात रह जाती है। जीवन में सत्य का साथ ही ईश्वर का साथ है। सत्य के पथ पर चलोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब ये आते हैं तो अक्सर कोई संग नहीं होता। नजरअंदाजी की हद जब पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसी तरह छोटे आदमी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। हर इंसान की सोच तुमसे मेल खाए यह जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अगर जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढने पर कमियां तो हर किसी में मिलेंगी, लेकिन यह याद रखो कि हम रब के बंदे हैं, रब नहीं। बहुत अच्छे होकर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। जीवन में प्रेम के बिना चाहे कितने भी आलीशान मकान या हीरे जवाहरात जमा कर लो, सब धूल के समान है। रोज झगड़े करो, पर शाम होते होते सब कुछ सुलझा लो। रिश्तों की गहराई यही है कि वे लड़ाई के बाद भी बने रहें। जिंदगी की मुश्किलें अब मजा देने लगी हैं, इसलिए चैन से जीने का मशवरा मत दो। दूसरों के जीवन में झांकने से बचो। कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। लोगों का किरदार आजकल हेलमेट जैसा हो गया है। जरूरत पर पहना और फिर उतार दिया। दिल तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, क्योंकि हर चेहरे में ईमानदारी नहीं होती। किसी इंसान को पत्थर समझकर मत ठुकराओ, उसे तराशने का प्रयास करो, क्योंकि हर पत्थर में एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है। औरतें अपनी इच्छा और पीड़ा को दबाती रहती हैं। यही कारण है कि उनके भीतर अपार धैर्य और त्याग की क्षमता होती है। मत अभिमान करो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरह न जाने कितने इंसानों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। नींद और निंदा पर विजय पा लेने वाला इंसान जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बनता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा। यह दुनिया ऐसी ही है जहां हर किसी को केवल अपनी जरूरत की चीजें चाहिए। अगर मैं जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। यह जीवन की सच्चाई है। अपने भीतर के गुस्से और ईर्ष्या को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को केवल नुकसान पहुंचाते हैं। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग तुम्हें बुरा साबित करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा असली जवाब है। सच्ची मोहब्बत का उसूल यही है कि जो टूटकर प्यार करता है वह अक्सर खुद ही टूट जाता है। लेकिन यही सच्चा प्रेम तुम्हें दूसरों के लिए बलिदान और सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। किस्मत और दिल की अक्सर नहीं बनती। जो तुम्हारे दिल में होता है वह किस्मत में नहीं लिखा होता, लेकिन यह तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना सिखाता है। ना जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और सुबह दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। यह हिम्मत और धैर्य की निशानी है। ऐसे लोग दूसरों की खुशी के लिए अपनी तकलीफें छुपाते हैं। आज ही कर लो, क्योंकि कल खुद कल के इंतजार में है।
यह वाक्य तुम्हें सिखाता है कि आज का महत्व समझो, जो करना है उसे आज ही पूरा करो। बड़े होते होते यह समझ आता है कि खामोश रहना अक्सर बयां करने से बेहतर होता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे आचरण की सच्चाई बन जाती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी बातें ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार की वजह से नहीं कर पाते। विनम्रता और सहानुभूति के साथ रहो, ताकि हर कोई तुम्हारे साथ जुड़ने में खुशी महसूस करे। तुम्हारी अच्छाई इस पर निर्भर करती है कि तुम दूसरों के कितने काम आते हो। समाज में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। घमंड मत करो मेरे दोस्त। दुनिया जिसे सबसे महंगा बनाती है, उसे सबसे सस्ता बना देने में भी देर नहीं लगाती। विनम्र रहो और सच्चे कर्मों पर भरोसा करो। हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ न आए कि क्या करना है, तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है, वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है, तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। जीवन में उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्योंकि उनका कृत्य हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वे किसी को क्या समझेंगे। समझने वाला कोई नहीं है। जो आता है वह समझा कर चला जाता है। रिश्ते और वादे तभी किए जाएं जब हम उन्हें निभाने की पूरी तरह से क्षमता रखते हों, क्योंकि बिना वादे भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी उस समय होती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। सच्ची मोहब्बत दिल से बनती है, शब्दों से तो गैर भी अपना बनने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन किस्मत हमें उनसे दूर कर देती है। पैसा ना रहने पर लोग अक्सर हमें पराया कर देते हैं, और समय खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खराब समय में ही असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन हम केवल दूसरों की कमियां ही देखते हैं। जब किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हो, तो हमें समझना चाहिए कि वही इंसान हमें कभी नहीं समझ पाएगा, जिसे हम हमेशा मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। कभी कभी लोग कपट और पाप के परिणाम इस दुनिया में ही भुगतते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी बन गए हैं। हमें कभी यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों को हराने से हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की जिद रखनी चाहिए।
हार मानने की आदत छोड़ो, क्योंकि वही आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। जिंदगी में सभी झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होते हैं। कोई ज्यादा चाहता है तो कोई कम। जीवन को सही मायने में जीने के लिए हमें सिर्फ इंसान बनना है, भगवान बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी नींद भी नीलाम हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य और प्यार में सच्चाई से जीते हैं तो हमें बाहरी दुनिया की किसी चीज की चिंता नहीं होती। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत में मैंने सबको छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़कर सबको अहमियत देते हो। बचपन में मैं अपने पिता के कंधे पर बैठकर भगवान को देखता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं भगवान मान रहा था वही मेरे जीवन का सबसे अहम शख्स था। सच्चे प्रेम का मतलब यही होता है। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की तरह प्रेम करते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें भगवान मिलेंगे या नहीं, फिर भी विश्वास के साथ यात्रा करते हैं। मूर्खता की पहचान सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी कभी सही रास्ते पर नहीं चलते। कोई अगर हमें इग्नोर करता है तो उसे करने दो, क्योंकि किसी का ध्यान न देना उनका ही नुकसान है। जब किसी घर के निर्णय घर के बाहर वालों से संचालित होने लगे तो यह संकेत होता है कि परिवार केवल ईंटों से बना ढांचा बन गया है, भावनाओं से जुड़ा घर नहीं रहा। जहां निर्णय साझा नहीं होते वहां संबंध धीरे धीरे निर्जीव हो जाते हैं। परिवार वह स्थान है जहां भीतर की बातें बाहर न जाएं और बाहर की बातें भीतर से संचालित न हो। बुरा वक्त कोई अभिशाप नहीं, वह एक दिव्य दृष्टि है। वह तुम्हें दिखा देता है कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ समय का साथी। यही वह क्षण होता है जब चेहरे उतरते हैं और असली भाव प्रकट होते हैं। अगर कहीं आवश्यकता से अधिक सम्मान मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया सच्चाई की नहीं, दिखावे की पुजारण है। थोड़ी सी सच्चाई भी बोल दो तो अपने ही रूठ जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आंखों में आईने नहीं, मुखौटे देखने के अभ्यस्त हैं। कभी किसी फकीर को अपनी दहलीज पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख मांगने नहीं आता, वह दुआ भी लाता है, और कई बार वह दुआ तुम्हारे पूरे कुल के लिए सुरक्षा बन जाती है। जीवन कैसा होगा यह तुम तय करते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी करुणा यही तय करती है कि जीवन तुम्हारे लिए वरदान बनेगा या भार। और वहीं एक कोने में बैठी थी मायरा, कुछ किताबों के बीच और एक डायरी के साथ। वही डायरी जिसमें वह रोज खुद से प्रश्न करती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं किसी की परवाह के योग्य नहीं? क्या कभी कोई मेरी खामोशी को पढ़ सकेगा? प्रश्न उसके नहीं थे, पर वे उसकी आत्मा के साए बन चुके थे। उन्हीं सवालों के बीच अचानक कोई आ बैठा, एक अजनबी, पर उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत शोर है। मायरा चौंकी। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी मौन चीखों को सुना था। वह मुस्कुराया और बोला, शोर तो हर किसी में होता है, बस कुछ लोग बोल नहीं पाते। वह लड़का था आरव, टूटा हुआ, खोया हुआ, लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ने वाला, क्योंकि जो भीतर से दरकते हैं वही दूसरों की दरारों को समझते हैं। उसने मायरा को नहीं समझाया, उसने उसे महसूस किया, और यही वह भाव है जो संसार के हर रिश्ते में सबसे अधिक दुर्लभ है। कुछ लोग अपने शब्दों से जोड़ते हैं, कुछ अपनी उपस्थिति से और कुछ अपनी समझ से। मायरा को किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके प्रश्नों को सुने बिना जज किए समझ सके। शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, बस मौन की वह साझेदारी जहां दो आत्माएं एक दूसरे की गहराई से संवाद करती हैं। और यही सच्चा संबंध होता है, जहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम कितने टूटे हो, बल्कि यह कहता है, मैं यही हूं। तुम यह कभी नहीं जान पाओगे कि तुम किस लायक हो जब तक कि स्वयं प्रयास नहीं करोगे। जो केवल सोचता रहता है वह वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जो कोशिश करता है वह अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं। स्वयं का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती।